आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। صور للدمار الذي حصل في باتيام جراء القصف الإيراني على هذا الموقع। दोस्तों, लारिजानी के इंतकाल के बाद अब ईरान का गुस्सा जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि पहले तो इजराइल को फूंक दिया गया, लेकिन इस सब के बीच एक तगड़ा झटका अमेरिका को भी लगा है। वही खबर भी आपको दिखाऊंगा। अब तक कुछ देश थे वो कह रहे थे कि हम आपके साथ इस युद्ध में आना नहीं चाह रहे, लेकिन अब इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये समझिए पूरा नेटो का नेटो, पूरा नेटो उसने कह दिया कि अब हम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो खामेनी साहब के इंतकाल के बाद ईरान सिर्फ नैतिकता वाली बातें कर रहा था कि नैतिकता के आधार पर कि हम नहीं चाहते आप इस युद्ध में आए, लेकिन अब अली लारिजानी के इंतकाल के बाद ईरान का गुस्सा फूट पड़ा है और तमाम देशों ने एक एक करके साथ छोड़ दिया। इसके अलावा इसराइल के अंदर कैसे हमले हुए और हालात क्या पैदा हुए हैं वो भी दिखाएंगे। शाहिद ड्रोन की तरफ से शाहिद ड्रोन जो है उसने किस तरीके से अटैक किया है वो तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, ये देखिए। तो एक के बाद एक हमले की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। चीख पुकार की आवाजें इस सबके बीच। एक के बाद एक खुर्रमशहर 4, कद्र, इमाद और खैबर मिसाइलें लॉन्च की ईरान ने इजराइल पर। तो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर नए सिरे से हमला किया है। ईरान ने इजराइल की तरफ मल्टी वॉरहेड खुर्रमशहर 4, कद्र, इमाद और खैबर मिसाइलें लॉन्च की और इसने बड़े हालात अलग तरह के बनाए। ये भी देखिए यहाँ पर भी हालात क्या हुए, हर तरफ तबाही। نتابع صور للدمار الذي حصل في باتيام جراء القصف الإيراني على هذا الموقع. باتيام تقع جنوب إسرائيل وتعرضت إلى قصف إيراني الليلة الماضية، وهذه الصور التي تتابعونها هي صور لآثار الدمار الذي حل بعد القصف الإيراني على باتيام। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आई जहां पर हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तेल अवीव हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए गोस्ट टाउन बाय ईरान विद अप्रोक्सीमेटली 2500 इंडिविजुअल स्टक बीनीथ रबल विदाउट एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फूड। बिल्कुल गजा जैसे हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके लोग साथ भी छोड़ रहे हैं। साथ कौन छोड़ रहा है पहले ये देखिए। और अमेरिका से थोड़े परेशान है लोग। Je le redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre, nous ne prenons pas part et nous avons une position purement défensive en protection de nos ressortissants, en soutien de nos alliés. Nos objectifs sont clairs, ils sont définis depuis le premier jour, ils n'ont pas changé. Le premier, c'est de protéger nos ressortissants. अब देखिए स्पेन के बाद देखिए फ्रांस की तरफ से भी फ्रांस की घर वापसी, जर्मनी नहीं, नॉर्वे नहीं,
कभी नहीं। जापान आधिकारिक तौर से नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, हम आधिकारिक तौर से आपके साथ नहीं है। ब्रिटिश ने कहा ये हमारा युद्ध नहीं है। स्विट्जरलैंड ने हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया। स्पेन ने शुरुआत की, अब धीरे धीरे अन्य देश उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पहले ही बोल दिया था वह सच हो रहा है। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध लंबा चलेगा और इस तरह से अमेरिका का साथ धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। वहीं देखिए एक और खबर निकल कर आई सामने, क्या कह रहे हैं। The Americans were drawn into this war by Israel, or more precisely by Netanyahu himself, and I think they themselves do not even know what their ultimate objective is. Every day they talk about something different. Once about regime change, once about dividing Iran, once about the collapse of the government, and once about unconditional surrender. All this was based on a miscalculation, and now they... तो कह रहे हैं ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का अमेरिका इसराइल पर बड़ा आरोप। अमेरिका को इस युद्ध में इसराइल खासकर नेतन्याहू ने घसीटा है। उन्होंने खुद नहीं पता कि उनका लक्ष्य क्या है। कभी रिजीम चेंज, कभी ईरान को तोड़ना, कभी सरेंडर की बात करते हैं। ये सब एक गलत आकलन पर आधारित है। जब अमेरिका खुद मुश्किल में फंस गया, जो देश अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे वही अब हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दूसरे से मदद मांग रहे हैं। अरागाची का बड़ा बयान, अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया और अब उसे अपनी गलती स्वीकार कर आक्रामकता खत्म करनी चाहिए, ये अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इजराइल को देखिए, उसको अभी दिखाता हूँ आपको। लेकिन ईरान एग्जीक्यूटिव मैन एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल्स मोसाद का एक एजेंट धर दबोचा गया और उसे फांसी दी गई है। ये खबर निकल कर आई, ईरान एग्जीक्यूटिव मैन एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल मोसाद। तो ये एक भी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आई। वहीं लेबनान में क्या हो रहा है जरा देखते चलिए। तो ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा हमला किया। 61वीं वेव में शाहिद अली लारीजानी और उनके साथियों के बदले के लिए हमला किया गया। इस स्ट्राइक को ऑपरेशन ट्रू ऑपरेशन नाम दिया गया है। ये भी खबर निकल कर आई। और देखिए, सुरक्षा कारणों से यूएई में ईद उल फितर की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। नई पाबंदी है कि उसकी नमाज अता नहीं की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि नमाज अता नहीं की सुरक्षा कारणों से ये सब किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहे जंग के बीच संयुक्त अरब अमीरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार सुरक्षा कारणों के चलते ईद उल फितर नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर अता की जाएगी। जनरल अथॉरिटीज़ फॉर इस्लामिक अफेयर एंडोमेंट एंड जकाट ने बुधवार को इसकी घोषणा की। यूएई की सुरक्षा अथॉरिटीज़ के मुताबिक सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया। ये बड़ा फैसला वहाँ पर लिया गया कि इस बार नमाज अता मस्जिद के अंदर ही की जाएगी, बाहर नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि हालात बिगड़े हुए हैं ही। अब देखिए बेरूत में क्या कर रहा है इजराइल, वो भी देखिए। तो इजराइल ने बेरूत पर भी हमला किया है और उस हमले की ये वीडियो निकल कर सामने आई। ये देखिए, बेतहाशा उठता हुआ ये धुआं, इस धुएं में आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही। देखिए बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है। बिल्डिंग जमींदोज हो गई और हालात बिगड़ गए। धुआं आपको हर तरफ नजर आएगा इसमें। और एक और खबर दिखाते हैं, ये वो पल है। देखिए ये एक तस्वीर, एक वीडियो निकल कर सामने, ये देखिए एक और बड़ा अटैक। दहशत का आलम हर तरफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है, दावा ये है, ये वो पल है जब तेहरान के चितगर इलाके में चारशंबे सूरी के जश्न पर आईआरजीसी ने हमला किया। चारशंबे सूरी ईरान का एक प्राचीन फायर फेस्टिवल है जो फारसी नववर्ष नौरोज से पहले मनाया जाता है। इस दौरान लोग आग जलाकर उसके ऊपर कूदते हैं और पटाखे चलाकर जश्न मनाते हैं। हाल ही के दिनों में ये त्यौहार कई जगह सरकार विरोधी नारों और विरोध प्रदर्शनों के रूप में भी लिया गया है। और अब ऐसे हालात जब अली लारीजानी के ऊपर हमला हुआ, उनके इंतकाल की खबर आई, ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नमस्कार।